Hey, what's up? वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फुटप्रिंट। और आज का हमारा स्टॉक जो हम एनालाइज करने वाले हैं वो है IRCTC। और अभी IRCTC का करंट प्राइस है 785। आज हमारा डेट है 26 मई 2025। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्टॉक को एनालाइज करूं तो आप कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम ड्रॉप कर दीजिए, मैं उस पर अपने व्यूज शेयर कर दूंगा बेस्ड ऑन माय ओन टेक्निकल एनालिसिस। बट मेक श्योर कि इन्वेस्टिंग करने से पहले आप अपनी साइड से खुद ड्यू डिलीजेंस करें बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम ओवरऑल हाई लेवल पर देखें IRCTC को, तो इनका अर्निंग रिलीज आने वाला है विच आई बिलीव इट्स इन दिस वीक। ओवरऑल टेक्निकल व्यू के हिसाब से इट्स एट अ बाय लेवल, जबकि एनालिस्ट का रेटिंग है न्यूट्रल स्टेट पर। और एक साल का टारगेट है 816 विच इज़ 4% अबव करंट प्राइस से। एंड न्यूज़ में अगर हम जाएं तो ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ है ऑन May 16। Titagarh, RVNL, other railway shares rally on value buying, outperform benchmark which is good। और पाकिस्तान इंडिया के टूर्स के बाद में हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल शेयर स्टॉक्स में अपसाइड मूवमेंट है। तो ओवरऑल लुक्स गुड, ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं है अनलेस वी हैव अनदर वॉर और ऐसा कुछ सिनेरियो जहाँ पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो लेट्स जंप इनटू चार्ट्स पर। तो ओवरऑल 1 ईयर के व्यू के हिसाब से हमारा ऑल टाइम लो लास्ट 1 ईयर का इज़ अराउंड 656 के आसपास, 656। एंड डाउनवर्ड स्लोप था जो अभी कंसोलिडेट स्टेट में है। लेट्स मूव इनटू द स्टॉक यहाँ से। तो अभी मैं हूँ मंथली व्यू पर, और अगर मैं देखूँ तो लास्ट 2 मई 2024 से ये स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था विच इज़ वे बिफोर जब पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट वाज गोइंग डाउन। तो इसका वीकनेस काफ़ी पहले से चल रहा है, बट ऑन अ ब्राइट साइड अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 1 जून 2022 एंड 1 मार्च 2023, तो उस स्टेज पे हमारा डबल बॉटम बनाया और उस टाइप का हमारा लो था 550 के आसपास। एंड अभी जब हमारा डाउन वो ट्रेंड चल रहा था तो उस टाइम पे हमें लो मिला है 667 मीन्स 660 के आसपास अप्रॉक्स। तो गुड थिंग यह है कि जो हमारा प्रीवियस लो था हमारा करंट लो उससे ऊपर है, एंड इट होल्ड डाउन लेवल हमारे वो प्रीवियस कंसोलिडेशन फेज के आसपास, तो विच इज़ अ गुड थिंग कि उससे नीचे ड्रॉप नहीं हुआ। और अगर हम देखें तो ओवरऑल जो डाउनवर्ड स्लोप था वो अभी ब्रेक हुआ है, तो ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बट स्टिल इट्स इन द कंसोलिडेशन फेज जहाँ पर वो अपने रेड कैंडल के हाई को विच इज़ अराउंड 830 को ब्रेक करना बाकी है। वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत रेसिस्टेंट मिल सकता है। और अगर हम वॉल्यूम को भी देखें राइट, तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तो ओवरऑल देर इज़ वेरी लो काइंड ऑफ सपोर्ट बाइंग का। वॉल्यूम इतना ज़्यादा हाई नहीं है, तो इंटरेस्ट थोड़ा लो है ओवरऑल। बट लेट्स जंप टू वीकली व्यू टू सी कि लाइक अगर हमें कुछ अच्छा डिटेल मिलता है वहाँ से। तो वीकली व्यू में अगर हम देखें तो अगेन जो हमारा डाउनवर्ड स्लोप था वो ब्रेक हुआ है, और अर्निंग रिलीज हमारा है 28 मई को विच इज़ 2 days फ्रॉम नाउ। तो आई बिलीव दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न कि स्टॉक में थोड़ा लो वॉल्यूम है, क्योंकि अर्निंग रिलीज के आसपास स्टॉक ज़्यादा मूव नहीं करता, और समटाइम इट डू डज। बट IRCTC इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट वी आर सीइंग सम गुड ग्रीन कैंडल्स। और मोस्टली वो ट्रम्प का जो अपडेट था टैरिफ के अराउंड, उसके बाद में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड देन अगेन सम अदर पॉजिटिव न्यूज़ अराउंड इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद में। तो ओवरऑल कंसोलिडेशन हो रहा है, और जो इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेसिस्टेंट दिख रहा है तो हायर लेवल पे इट इज़ अराउंड 873। उस स्टेज पे वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी हमें रेसिस्टेंस मिल सकता है, बट एट प्रेजेंट लेवल जो उसका प्राइस है 781, और जहाँ पर अभी हम मूव कर रहे हैं, अगर हमारा अर्निंग रिलीज अच्छा आता है तो वी विल मूव अपवर्ड, और हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा 774 के आसपास, जो कि हमारा प्रीवियस पास्ट में रेसिस्टेंस लेवल रहा है। तो इट विल यूज दैट एज सपोर्ट, मतलब थोड़ा उससे नीचे आए, बट उसके बाद में इवेंचुअली इट शुड गो अप।
तो ओवरऑल लुक्स गुड, कंसोलिडेट हो रहा है। मेरे पास ऑलरेडी IRCTC के स्टॉक हैं और मैंने अलग अलग लेवल पे परचेस करके रखा हुआ है। आई हैव परचेज लास्ट ईयर और ये करंट ईयर में भी। ओवरऑल मेरा एवरेज प्राइस IRCTC का है 816 के आसपास, और मेरा लास्ट ईयर का परचेज वैल्यू वाज हायर, इसलिए प्राइस मेरा एवरेज थोड़ा ज़्यादा है। बट करंट ईयर में आई हैव परचेज IRCTC ऑन 24 मार्च को, तो मुझे प्राइस मिला था 730 के आसपास। तो मेरा एंट्री प्राइस 730 के आसपास है ये करंट ईयर का। और मैंने एक और बार बीच में परचेज़ करा है जहाँ पर मुझे प्राइस मिला था 736 अप्रॉक्स। तो ओवरऑल करंट ईयर के परचेज पे आई एम इन प्रॉफिट, इवन दो लास्ट ईयर का जो मेरा परचेज था वहाँ से थोड़ा ड्रॉप है, बट आई एम स्टिल फाइन। काफ़ी अच्छा लेवल मिल गया था मुझे 730। और इवेंचुअली अगर मैं मंथली स्टेट पे जाऊँ यहाँ पर, तो मंथ लेवल के हिसाब से अगेन लेट्स लुक एट दिस लेवल। जो डेली का हमारा व्यू है उसके हिसाब से वॉल्यूम प्रोफाइल बोल रहा है कि अराउंड 779 मीन 780 के पास पे हमारा काफ़ी सारा कंसोलिडेशन हो रहा है और लोग वहाँ पर काफ़ी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं। तो आइदर समवन इज़ होल्डिंग स्टॉक, वहाँ पर अपना बाइंग पोजीशन बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द अर्निंग रिलीज विच इज़ कमिंग अप। बिकॉज अगर अर्निंग रिलीज अच्छा आता है तो ये सेम लेवल से यू कैन सी ओवर हेयर राइट कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ है अराउंड 775। तो 775 के आसपास में इसका सपोर्ट रहेगा और वहाँ से ये क्विकली मूव करेगा अपसाइड पे, और इसका पहला इनिशियल हर्डल आने वाला है 820 के आसपास, विच इज़ आई बिलीव जो IRCTC का टारगेट था वो उससे 820 के आसपास में था। एंड देन इट विल इवेंचुअली मूव अप। इसका सेकेंड अगेन लेवल ऑफ रेसिस्टेंस रहेगा 850 के आसपास, जो कि थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। तो ओवरऑल वी आर चेंजिंग ट्रेंड। हमने डाउनवर्ड स्लोप को ब्रेक करा है। जो हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड था, अगर आप वीकली ग्राफ में देखो तो वहाँ पर हमने उसको ब्रेक कर दिया है। नाउ वी आर स्लोली चेंजिंग टू अ अपवर्ड कंसोलिडेशन ट्रेंड। तो अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज़ फ्रॉम हेयर, तो ओवरऑल हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं। एंड एज लॉन्ग एज देर इज़ नो ब्रेक, हमारे यहाँ कुछ ब्रेक नहीं होता अपवर्ड ट्रेंड का और अर्निंग रिलीज इज गुड, आई एम पॉजिटिव फॉर दिस स्टॉक एंड आई एम गोना होल्ड दिस स्टॉक। अगर मुझे इवेंचुअली अच्छा प्राइस मिलता है टू बाय इट बैक अगेन, तो मेरे लिए बेटर प्राइस रहेगा अराउंड दिस रेंज विच इज़ अगेन 725 के आसपास। मैं यहाँ पर और बाइंग करूँगा। इफ़ प्राइस एंड अप ब्रेकिंग अप अर्निंग रिलीज के बाद में, तो मैं उसका इवेंचुअली वेट करूँगा टू रिटर्न बैक एंड टेस्ट ये लेवल विच इज़ अराउंड 780। यहाँ पर आएगा रिटर्न तो मैं अगेन बाइंग करूँगा। But yeah, overall for time being, it looks good. Let's take a quick look around the MACD also. Monthly MACD is a bit okay, not that strong. Weekly, हाँ, अगर हम देखें तो it's trending up, but still it's below zero. And daily view में we are above zero, which overall like looks good. तो MACD looks good at least on the weekly time frame. Monthly अभी overall it's not set up in a good state, but we are better. And now look at some higher detail. Go to weekly and see कि हमारा algorithm कोई pattern identify करता है क्या. Okay, so we have a rising wedge algorithm जिसका target down था, and then we have head and shoulder weekly level पे it identifies downward slope के target. आई थिंक वो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। जो हमारा डाउन का था 653, वी हैव ऑलरेडी अचीव दैट। तो उसके बाद में ऊपर गया, तो इट लुक्स गुड। डेली व्यू में लेट्स सी, तो हमारा फॉलिंग वेज का एक पैटर्न इट्स आइडेंटिफाइंग, एंड उसके अलावा वी हैव डबल बॉटम का पैटर्न जो उसने लास्ट के दो लो को आइडेंटिफाई करा है, 4 मार्च एंड 2 अप्रैल, और उसका टारगेट वो दे रहा है 825 के आसपास और 820 के आसपास, विच अगेन लाइक लुक्स गुड। जो सेम लेवल आई वाज आल्सो सेइंग कि वहाँ पर थोड़ा रेसिस्टेंस मिलेगा, हमारा पहला टारगेट रहेगा, तो 820 एंड देन 850 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो ओवरऑल यू कैन बाय इट स्लोली, दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन। बट अगेन परचेज करने से पहले यू कैन डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस, उसके बाद में इन्वेस्ट करें। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, तो वहाँ पर अपना थोड़ा आप रिस्क के अकॉर्डिंग बाइंग एंड सेलिंग कीजिए। मेरा एंट्री प्राइस है एंड मेरा ओवरऑल एवरेज एज आई मेंशन 816 के आसपास में है। करंट ईयर का जो भी मेरा परचेज था, आई एम गुड इन दैट स्टेट। मेरा 730 का ओवरऑल
करंट ईयर का परचेस है, बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर परचेस मैं थोड़ा डाउन हूँ, बट आई एम पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक इन द लॉन्ग रन, और मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ अंटिल इट रीचेज समवेयर अराउंड 900। अगर मुझे थोड़ा नीचे डिप मिलता है आई विल बाय इट अगेन, बट आई एम गोना होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर अराउंड। तो यार दैट्स माई व्यू अबाउट द स्टॉक। अगर आप किसी और स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हैं तो ड्रॉप द स्टॉक नेम इन द कमेंट सेक्शन। I will analyze it from my side and I will share it my views. So meantime, adios and have a good rest of your day. Enjoy.